फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो जो हमारी है क्लास 12th इंग्लिश पे है हमारी। जो हमारा फर्स्ट लेसन है इसका फ्लेमिंगो का लेसन नंबर फर्स्ट है, द लास्ट लेसन। इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मैं आपको आज समझाने वाला हूँ। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं हम कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहले मैं इसको आपको इंग्लिश में बताऊंगा, उसके बाद आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वाज फ्रेंच expected to be prepared with for school that day। क्या बोल रहे हैं, what was French expected to be prepared with for school that day। यानी कि फ्रेंच जो है क्या चीज प्रिपेयर करनी थी उसको उस दिन स्कूल के लिए। फ्रेंच को क्या चीज थी जो कि उसको प्रिपेयर करनी थी, जिसकी उसको तैयारी करनी थी उस दिन स्कूल जाने के लिए। तो इसका आंसर हम देखते हैं। तो इसका आंसर होगा है हमारा, ये हमारा इसका आंसर हमारा है, इट वॉज एक्सपेक्टेड ऑफ फ्रेंड्स दैट ही वुड प्रिपेयर द लेसन ऑन पार्टिसिपल फॉर स्कूल दैट डे। यानी कि इट वॉज एक्सपेक्टेड ऑफ फ्रेंच, यानी कि फ्रेंच को जो करना था, दैट ही वुड प्रिपेयर द लेसन ऑन पार्टिसिपल। फ्रेंच को क्या करने थे, पार्टिसिपल का लेसन उसको याद करना था, उसकी तैयारी करनी थी। ये क्या है इसका आंसर। उस दिन स्कूल के लिए क्या करनी थी, फ्रेंच को पार्टिसिपल की तैयारी, पार्टिसिपल्स के रूल्स की तैयारी करनी थी। या यहाँ पे हमारा ये भी आ सकता है कि रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स क्या है। इट वॉज एक्सपेक्टेड ऑफ फ्रेंच दैट ही वुड प्रिपेयर द लेसन ऑन पार्टिसिपल फॉर स्कूल दैट डे। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हमारा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा ये है, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस that was unusual about the school that day। क्या है, what did French notice that was unusual about the school that day। यानी कि फ्रेंच ने उस दिन स्कूल में उसको क्या अनयूजुअल उसने नोटिस किया, क्या उसको असामान्य क्या लगा, मतलब रोज जो प्रतिदिन नहीं होता उस दिन उसको कुछ डिफरेंट कैसे लगा, अनयूजुअल कैसे लगा, असामान्य कैसे लगा। तो इसका आंसर है हमारा ये है, देख सकते हो आप। यूजुअली आंसर इसका, यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन देयर वाज अ ग्रेट बशल बट दैट डे फ्रेंच नोटिस्ड एन अनयूजुअल साइलेंस इन ऑल अराउंड द स्कूल। यह है इसका आंसर। क्या है, यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन, यानी कि प्रायः जब स्कूल खुलता था तो क्या होता था, देयर वाज अ ग्रेट बशल, जो बहुत ही एक शोरगुल होता था, मतलब बहुत ही शोर शराबा होता था, बच्चों का होता है। तो बच्चों का क्या होता था, सभी स्कूल में होता है कि क्या होता था, हमारे बच्चों का शोरगुल होता था। बट दैट डे, उस दिन, लेकिन क्या था उस दिन जो था, जो जिस दिन लास्ट लेसन का था, उस दिन क्या हुआ था, बट दैट डे फ्रेंच नोटिस्ड एन अनयूजुअल साइलेंस। उस दिन क्या फ्रेंच ने क्या किया, एक अनयूजुअल यानी कि असामान्य, जो कि प्रतिदिन नहीं होता था रोजाना, असामान्य अनयूजुअल साइलेंस इन ऑल अराउंड द स्कूल। उसने उस दिन क्या देखी, एक असामान्य चुप्पी देखी, यानी कि साइलेंस देखे, सब चुप थे। किस दिन, द लास्ट लेसन के दिन। तो यही था, इसका आंसर यही है। तो तीसरा देखते हैं अब हम। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। तो बुलेटिन बोर्ड में क्या लिखा हुआ था, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमको, बुलेटिन बोर्ड में क्या लिखा हुआ था, व्हाट हैड बीन पुट अप इन द बुलेटिन ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड जो बोलते हैं, सूचना पट जो बोलते हैं उसको हम, जहाँ पे सूचनाएं लिखी जाती है, तो वहां पे क्या लिखा हुआ था। तो आंसर है इसका, तो द बुलेटिन बोर्ड रीड दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट फ्रॉम द नेक्स्ट डे इन द स्कूल्स ऑफ एल्सिस एंड लॉरेन। क्या लिखा हुआ था उसमें कि द बुलेटिन बोर्ड रीड दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट फ्रॉम द नेक्स्ट डे। उसमें लिखा हुआ था कि केवल जर्मन लैंग्वेज जो है कल से यहाँ स्कूल में कल से पढ़ाई जाएगी। कहाँ के स्कूल में, इन द स्कूल्स ऑफ एल्सिस एंड लॉरेन। एल्सिस और लॉरेन जो वहाँ के दो जिले थे, वहाँ शहर थे, उसके वहाँ के स्कूलों में कल से केवल क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी। ये उसमें क्या लिखा था, बुलेटिन बोर्ड में लिखा हुआ था। तो हम देखते हैं हमारा चौथा क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी ईयर्स ऑफ सर्विस डिड एम हेमेल पुट इन देयर इन दैट स्कूल। तो क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल जो एम हेमेल ने अपने कितने साल इस स्कूल में लगाए, या कितने साल इस स्कूल को दिए। कहाँ के स्कूल को,
फ्रेंच जो एल्सेस और लॉरेन है वहाँ के स्कूल में, एल्सेस के स्कूल में थे वो, तो वहाँ के स्कूल को उन्होंने कितने साल दिए? तो आंसर है इसका कितने साल रहे मतलब एक स्कूल में, उस स्कूल में। तो एम हेमेल पुट इन हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस इन दैट स्कूल। एम हेमेल ने क्या किया, अपने 40 साल दिए अपनी फेथफुल सर्विस के। 40 साल बहुत ज्यादा होते हैं 40 साल। तो ये इसका आंसर है। अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं हम। वैसे कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप में है। तो पांचवा क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज फ्रेंच इन ग्रेट फियर व्हेन ही स्टार्टेड फॉर स्कूल। तो फ्रेंच को क्या डर था जब वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था? तो उसको क्या डर लगा हुआ था, किस चीज के लिए वो भयभीत था, यानी कि क्यों डर रहा था? तो इसका आंसर है, व्हेन फ्रेंच स्टार्टेड फॉर स्कूल ही वॉज इन अ ग्रेट फियर ऑफ स्कॉल्डिंग फॉर ही हैड नॉट लर्न हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल्स। वो क्यों डर रहा था? क्योंकि उसने क्या कर रखे थे, अपने जो उसको पार्ट दिया गया था ना, पार्टिसिपल याद करने के लिए कहा गया था। एम हेमल जो उनके टीचर थे, उन्होंने उसको पार्टिसिपल्स रूल्स याद करने के लिए दिए हुए थे, लेसन याद करने के लिए दिया हुआ था, उसने वो याद नहीं कर रखा था, इसलिए वो डर रहा था कि वो डांटेंगे करके। स्कॉल्डिंग मतलब था डांटना, तो इसीलिए वो डर रहा था कि वो डांटेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, छठा क्वेश्चन। तो छठा क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट टेम्प्टेड फ्रेंच टू रन अवे एंड स्पेंड द डे आउट ऑफ डोर्स। तो क्या बोल रहे हैं, वो कौन सी चीजें थी, वो कौन सी चीजें थी जो फ्रेंच को लुभा रही थी, यानी कि अपनी ओर आकर्षित कर रही थी कि वो घर से बाहर अपना दिन व्यतीत करे, यानी कि घर से बाहर रहे हो। कौन सी चीजें थी वो जो उसको आकर्षित कर रही थी, जो उसको अट्रैक्ट कर रही थी? तो इसका आंसर है, आंसर इसका, इट वॉज सो वार्म एंड ब्राइट द बर्ड्स were chirping at the ease of the woods in the open field the Prussian soldiers were drilling. These things were all much more tempting than the rule of participles at a school. तो क्या बोल रहा है, इट वॉज सो वार्म एंड ब्राइट, क्या था, जो दिन था बहुत ही वार्म मतलब कि गर्म और बहुत ही सुनहरा था, बहुत ही मतलब बढ़िया दिन हो रखा था। और द बर्ड्स वेर चिपिंग एट द ईज ऑफ द वुड्स, और जो चिड़िया थी जंगल के छोर से चहचहा रही थी। इन द ओपन फील्ड पर्शियन सोल्जर्स वेर ड्रिलिंग, और जो खुले मैदान में जो पर्शियन सोल्जर्स थे, यानी कि जो आर्मी वाले थे, वहां के सोल्जर्स थे, वो क्या करते थे, ड्रिल कर रहे थे, यानी कि एक करते हैं ना, कदम ताल करते, तो वो कर रहे थे, ड्रिल कर रहे थे। और दीज थिंग्स, जो ये सब चीजें थी, क्या थी, चिड़िया चहचहा रही थी और दिन काफी गर्म था, बढ़िया था। और जो सोल्जर्स ड्रिल कर रहे थे, वो ये तीन चीजें जो हैं, ये चीजें, दीज थिंग्स वेर ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ये बहुत ही लुभावनी थी, आकर्षक थी, किससे, देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स एट स्कूल, जो उसको पार्टिसिपल्स के रूल याद करने के लिए स्कूल से दिए गए थे, उसके तुलना में बहुत ही लुभावनी थी। यही कारण था कि वो यही चीजें थी जो उसको टेम्पटेड कर रही थी कि वो अपना डे जो है आउट ऑफ डोर्स बिताए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, सातवां। तो सातवां क्वेश्चन क्या है हमारा, हु वॉज वॉचर, वॉचर कौन था? व्हाट डिड ही कॉल आफ्टर फ्रेंच, उसने फ्रेंच को क्यों पुकारा? तो आंसर है इसका, वॉचर वॉज अ ब्लैक स्मिथ, वॉचर जो था क्या था, एक लोहार था, ब्लैक स्मिथ बोलते हैं हम लोहार को, वॉचर वॉज अ ब्लैक स्मिथ। और ही वॉज एट द बुलेटिन रीडिंग द न्यूज, वो कहाँ पे थे, बुलेटिन पे था, बुलेटिन बोर्ड पे था, यानी कि सूचना पट पे था, वो क्या कर रहा था, न्यूज पढ़ रहा था जो उसमें लिखी गई थी। और क्या है, ही कॉल्ड आफ्टर फ्रेंच नॉट टू रन सो फास्ट, उन्होंने उसने फ्रेंच को पुकारा, क्यों पुकारा, क्योंकि उन्होंने क्या कहा फ्रेंच से कि नॉट टू रन सो फास्ट, बहुत तेज मत दौड़ो, ही वुड गेट टू हिज स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम अपने विद्यालय समय से पहुंच जाओगे और तेज मत दौड़ो, यही कहा था वॉचर ने। ये इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं हम, आठवां क्वेश्चन अपना। तो आठवां क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डिड एम हेमल आस्क फ्रेंच टू डू व्हेन ही एंटर्ड द क्लासरूम। तो व्हाट डिड एम हेमल आस्क फ्रेंच टू डू व्हेन ही एंटर्ड द क्लासरूम, यानी कि इसका अर्थ क्या है
कि एम हेमन ने फ्रेंच से क्या करने के लिए कहा जब वो क्लासरूम में उसने इंटर किया फ्रेंच ने, तो एम हेमन ने उससे क्या कहा। तो इसका आंसर देखते हैं, यह है। तो हमारा 8वें का आंसर क्या है, व्हेन फ्रेंच एंटर्ड द क्लासरूम, जब फ्रेंच ने क्या किया, क्लासरूम में प्रवेश किया, तो एम हेमल आस्क्ड हिम वेरी काइंडली। एम हेमल जो तो उनके टीचर थे, फ्रेंच के टीचर थे, जो उन्होंने बहुत ही विनम्रता से पूछा, यानी कि काइंडली, बहुत ही विनम्रता से पूछा, कहा, मतलब कि उसको कहा टू गो टू हिज प्लेस क्विकली, अपने स्थान पर जल्दी से चले जाओ, एज दे बिगिनिंग विदाउट यू, वही हम तुम्हारे बिना ही क्या कर रहे थे, शुरू कर रहे थे। तो ये हो गया इसका आंसर। अगला देखते हैं हम, नवा क्वेश्चन हमारा क्या है। तो नवा है क्वेश्चन हमारा, हाउ इज फ्रेंच लैंग्वेज द की टू देयर प्रिजन फॉर द फ्रेंच पीपुल। तो क्या बोल रहे हैं, जो फ्रेंच लैंग्वेज फ्रांस के लोगों के लिए उनके जेल में कैसे चाबी की तरह कैसे है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या है, नाउ द फ्रेंच पीपुल आर एनस्लेव्ड। जब कोई फ्रेंच पीपुल, जो कि फ्रांसीसी लोग हैं, जो कोई भी आदमी है, जब वो क्या हो जाता है, कैद हो जाते हैं, एनस्लेव्ड, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज। तो तब भी क्या करते हैं, वो अपनी लैंग्वेज को बचाए रखते हैं। इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, वो क्या होती है, उनकी जेल में भी उनकी चाबी की तरह कार्य करती है। एंड दे कैन कम आउट ऑफ द प्रिजन i.e. स्लेवरी ऑफ जर्मन्स, और उसी से वो क्या करते हैं, उसकी मदद से प्रिजन से भी बाहर आ जाते हैं। उसके बाद हमारा 10वां क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन क्या है हमारा, 10वां क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ डिड, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आई होप कि आपको आगे वाले क्वेश्चन सभी समझ में आ गए होंगे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका शॉर्ट आंसर टाइप में। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ डिड एम हेमल विश हिज कंट्री बिफोर द क्लोज ऑफ द स्कूल दैट डे। यानी कि क्या बोल रहे हैं, हाउ डिड एम हेमल विश, एम हेमल ने क्या विश किया, कब, जब स्कूल बंद होने से पहले एम हेमल ने अपने देश के लिए, अपने कंट्री के लिए क्या विश किया, क्या इच्छा प्रकट की। तो इसका आंसर है एम हेमल टर्न टू द ब्लैक बोर्ड। एम हेमल ने क्या किया, जो उनके फ्रेंच के टीचर थे, वो ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े, टुक अ पीस ऑफ चॉक, उन्होंने एक चौक का पीस पकड़ा, एक टुकड़ा पकड़ा, एंड बियरिंग ऑन हिज ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, और उन्होंने क्या किया, जितनी ताकत थी उनके पास, जितना बड़ा वो लिख सकते थे उतना बड़ा उन्होंने लिखा। क्या लिखा, वीवे ला फ्रांस, या वाइवे ला फ्रांस, यानी कि क्या लिखा उन्होंने, फ्रांस जिंदाबाद। तो यही था हमारा 10th क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियरली समझ में आ गए होंगे, क्योंकि मैंने आपको इतनी इजीली बताए हैं और इतने हिंदी में इनका पूरा अनुवाद बताया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आप और देख सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।